प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, नीति वचन की पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने वाले में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए, कि भोले लोगों को चतुराई और जवान को ज्ञान व विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। मित्र, नीति वचन की पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। आपको मालूम होगा कि हम संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल का सर्वेक्षण कर रहे हैं, और हमारे सर्वेक्षण ने हमें नीति वचन की पुस्तक तक ले आया है। आपको ये भी मालूम होगा कि पवित्र शास्त्र में 5 काव्यात्मक पुस्तकें हैं, जैसे अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। अय्यूब की पुस्तक का संदेश परमेश्वर की ओर से उसके दुखित, पीड़ित व क्लेशित लोगों के लिए है। भजन संहिता का संदेश परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के भीतरी मनुष्यत्व के लिए है, जब वे आराधना करते हैं। और जैसे हम सुलेमान द्वारा लिखे पुस्तक पर आते हैं, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के हृदय में नीति वचन द्वारा बातें करना चाहता है। नीति वचन की पुस्तक का संदेश परमेश्वर की ओर से उन लोगों के हृदय के लिए है, जब वे व्यावहारिक रूप से अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में दबाव, कष्ट व विपत्ति में होते हैं, ताकि उनके पास जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान हो सके। श्रोता मित्र, सुलेमान ने इन सभी नीति वचन को नहीं लिखा। कुछ और बुद्धिमान लोगों ने भी इस नीति वचन को लिखे हैं, जिसे सुलेमान ने अपने इस पुस्तक में संग्रहित किया है, और कुछ नीति वचन को सुलेमान ने लिखा, जिसे कुछ बुद्धिमान लोगों ने संग्रहित किया। नीति वचन की पुस्तक इस प्रकार से व्यवस्थित है, जैसे प्रथम 9 अध्यायों में ये पुस्तक का उद्देश्य है, जिसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम कोई बुद्धि के विषय निबंध पढ़ रहे हैं। फिर सुलेमान का नीति वचन है, जो अध्याय 10 से प्रारंभ होकर अध्याय 22 के 17 पद तक जाता है। फिर 22वें अध्याय के 17 पद से लेकर 24 अध्याय के 34वें पद तक आपके पास बुद्धिमान के विषय में नीति वचन है, जो दूसरे लोगों द्वारा लिखा गया है। फिर सुलेमान के नीति वचन को बुद्धिमान पुरुष हिजकिय्याह द्वारा संग्रहित किया गया है, जो 25वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक है। फिर अध्याय 30 आगुर के प्रभावशाली नीति वचन है। फिर 31वां अध्याय लमुएल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उसकी माता ने उसे सिखाई थी। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सभी नीति वचन सुलेमान द्वारा नहीं लिखे गए हैं, फिर भी वे सुलेमान के नीति वचन के नाम से जाने जाते हैं। पहला राजा 4 अध्याय 31 और 32 पद के अनुसार सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे हैं। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान के 1000 से कम नीति वचन हैं, और काव्यात्मक पुस्तकों में उसका केवल एक ही गीत है, अर्थात श्रेष्ठ गीत। मित्र, नीति वचन की पुस्तक के रूपरेखा का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात अध्याय 1 से 10 जवान लोगों के लिए नीति वचन है। फिर अध्याय 11 से 20 सभी लोगों के लिए नीति वचन है, और अध्याय 21 से 31 मनुष्यों के शासकों के लिए नीति वचन है। जैसे हम बुद्धि के विषय ध्यान करते हैं, तो आप इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं कि सुलेमान कैसे इस पुस्तक का लेखक बन गया, जबकि वो स्वयं एक असफल व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि सुलेमान संसार का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था।
यहाँ पर सुलेमान के बुद्धि को नीति वचन की पुस्तक में वर्णन किया गया है। परंतु प्रश्न है कि कैसे यह असफल व्यक्ति लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे सही जीवन व्यतीत करें। मित्र, इस प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। अर्थात इस पुस्तक का ज्ञान लेखक के स्वयं के जीवन पे आधारित नहीं है, परंतु ये नीति वचन प्रेरित ज्ञान है जो परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा हमारे पास आता है। फिर इस प्रश्न का जो उत्तर अगला विषय हो सकता है कि ये नीति वचन और भजन 127 और सभोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान द्वारा इस्राएल के उन जवान लोगों के लिए इस आत्मा से प्रचार किया गया है कि मैंने जैसा किया वैसा तुम मत करो, परंतु मेरे अनुभव से लाभ प्राप्त करो और मेरे गलती से कुछ न सीखो। हमारे प्रश्न का अगला उत्तर है कि सुलेमान एक दार्शनिक व्यक्ति था, अर्थात वो ज्ञान बुद्धि से प्रेम रखता था। जिन लोगों के पास ज्ञान व बुद्धि है वे हमेशा ज्ञान को लागू नहीं करते। नीति वचन के प्रारंभिक कथनों में सुलेमान हमसे कहता है कि क्यों उसने इस नीति वचन को लिखा। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि लोग जानें कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्रोता, आप स्मरण रखें कि पवित्र शास्त्र को क्रमानुसार रखा गया है ताकि लोग जानें कि कैसे जीवन व्यतीत करनी चाहिए। मूसा के अनुसार व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 3 पद में बताया गया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रह सकता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। सो यही है परमेश्वर का वचन कि मनुष्य को कैसे जीवित रहना है। मूसा ने कहा कि जंगल में इस्राएली प्रजा के अनुभव का जो अंत है कि वे परमेश्वर के वचन को मानकर जीवन बिताना सीखें। अर्थात इसका मतलब यह है कि संपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर का वचन है और संपूर्ण जीवन परमेश्वर के वचन के लिए है। जितना अधिक आप पवित्र शास्त्र को जानेंगे उतना अधिक आप जीवन को समझने पाएंगे। सो जितना अधिक आप जीवन का अनुभव करेंगे उतना अधिक आप पवित्र शास्त्र के गहराई को जानने पाएंगे। सो नीति वचन के पुस्तक की सत्यता यही है। श्रोता मित्र, इस पुस्तक को लिखने में सुलेमान का जो उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर के लोग ये जाने कि कैसे जीवन व्यतीत किया जाता है, ताकि बुद्धिमान व्यक्ति और भी बुद्धिमान बन जाए और वह अगुवा बन सके। यहाँ पर विशेष करके सुलेमान जवानों को निर्देशित करता है जो लोग परीक्षा में पड़े रहते हैं, और इस कारण प्रत्येक जवान को चाहिए कि वे नीति वचन की पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ें। जबकि नीति वचन में 31 अध्याय है, तो एक महीना के लिए एक अध्याय पढ़कर आप इस पुस्तक को समाप्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिदिन इसे पढ़कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक नीति वचन हैं, परंतु कुछ निश्चित नीति वचन के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ और व्याख्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि इसे समझने में और अपने जीवन में लागू करने में बहुत ही उपयोगी है। परिचय देने के बाद सुलेमान हमसे कहता है, मैं चाहता हूं कि आप उस महान सच्चाई को सीखो और जीवन के कड़वे अनुभव के द्वारा आप उस मार्ग का अनुभव करो जिसे आपने चुना है। मित्र, सुलेमान जानता था कि वह असफल हो गया है, परंतु इस पुस्तक में वो हमसे कहता है कि आप असफलता के द्वारा ज्ञान को सीख सकते हो। नीति वचन 5वां अध्याय पद 15 से 19 में एक अच्छा नीति वचन है। अर्थात जब जवान परीक्षा में पढ़ते हैं तो ये नीति वचन उन्हें चेतावनी देता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह और उसी का प्रेम तुझे नित्य आकर्षित करता रहे। सो यहाँ पर सुलेमान जवानों को व्यभिचार व वेश्यावृत्ति के लिए चेतावनी देकर कहता है कि जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। सो जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। फिर वो कहता है, यदि आप नरक के रास्ते को पाना चाहते हो तो आप वेश्या के घर को देखो। श्रोता, इस पुस्तक को हम प्रासंगिक रूप से और भी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, जैसे घर, विवाह, बच्चों के साथ हमारा संबंध,
माता पिता के साथ हमारा संबंध, पत्नी, परिवार व पैसा के साथ हमारा संबंध, विभिन्न तरह से प्रासंगिक रूप से नीति वचन का अध्ययन किया जा सकता है और दूसरों को इसके विषय में सिखा सकते हैं। यहाँ पर स्वयं को अनुशासन में लाने के लिए एक महान व छोटा नीति वचन है। वचन में लिखा है, हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। सो स्वयं को अनुशासन में लाने के लिए ये एक महान नीति वचन है। मित्र, इस पाठ में सुलेमान हमें कहता है कि हम चूंटियों से कुछ सीख सकते हैं और बुद्धिमान हो सकते हैं। यहाँ पर टेढ़ी या अनर्थ बात न बोलने के विषय में भी नीति वचन आया है। टेढ़ी बात अपनी मुंह से न बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जो उलटफेर की बातें कहता है वह बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी और वह पल भर में नाश हो जाएगा। इसलिए अधिक बात मत कर और अपने मुंह को चिकनी चुपटी बातों से दूर रख, क्योंकि तुम जितना अधिक बात करोगे उतना अधिक पाप में फंसोगे। पुराने कलीसिया के पास्टर इस नीतिवचन के विषय में सहमत हैं। श्रोता मित्र, आज हमने सुलेमान का नीतिवचन और सुलेमान के अन्य बुद्धिमान लोगों के नीतिवचन के विषय में देखा है। सो आज के अध्ययन को समाप्त करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि कृपया पवित्र शास्त्र से इस पुस्तक को खोलें और जबकि इसमें 30 अध्याय हैं तो प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें और आप एक महीने में इसे पढ़कर समाप्त कर लेंगे और परमेश्वर के प्रेरणादायक नीतिवचन से अनेक बुद्धि व ज्ञान की बातें प्राप्त कर सकेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम में मेरे साथ अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम इस विषय पर और भी अधिक अध्ययन करेंगे। आइए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर नीति वचन के लिए जो आपने हमें दिए हैं, जिसे पढ़कर प्रभु हम आत्मिक रूप से बुद्धिमान हो सकते हैं। प्रभु, हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि दें ताकि वे आत्मिक बातों को समझ सकें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो बुद्धि में कमजोर हैं। प्रभु, आप अपने वचन के ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से उन्हें ज्ञान और बुद्धि दें ताकि वे हमेशा ज्ञानवान होते हुए आपको धन्य कह सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।